हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आपको पता है हम जेके एसएसबी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे इस सीरीज़ को। अभी तक हम पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमने जेके के क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम धीरे धीरे साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐड करते जाएंगे। और आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा, एक यूट्यूब में अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी इस वीडियो के बाद। वो उसका नाम होगा जेके एसएसबी एग्ज़ाम। जेके एसएसबी एग्ज़ाम क्वेश्चंस या फिर जेके एसएसबी क्वेश्चंस के नाम से वो प्लेलिस्ट बन जाएगी। वहाँ पे जाके सभी वीडियोस को ऐड किया जाएगा। और कभी भी आप इनको रिवाइज़ करना चाहते हो, बार बार वीडियोस नहीं देखना चाहते हो, आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करो jklatestinfo.com। इस तरह से हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आप नीचे की तरफ आओगे, आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन सीरीज़, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा आस्क्ड क्वेश्चन इन जेके एसएसबी। इसमें वो सभी क्वेश्चंस अपडेट कर दिए जाएंगे, आंसर साथ में रहेंगे। आप वहाँ पे जाके कभी भी रिवीजन करना चाहते हो कर सकते हो। हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। आज क्वेश्चन वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करा, आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं। पहले 30 क्वेश्चंस तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे ना, तो हम उन 30 क्वेश्चंस को फिलहाल स्किप करते हैं क्योंकि हम वो अच्छे से पहले कवर कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे उसको डेप्थ में डिटेल में डिस्कस किया करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप उसको कवर कर सको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या स्क्रीन में आ जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूटी लक्षद्वीप। यानी कि आपको इतना तो समझ आ गया, स्टेट कैपिटल सारे के सारे आपको एग्जाम में कवर करने पड़ेंगे, अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या भाई इनमें से, तो कवरत्ती आइलैंड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का आप सभी को पता ही है इसके बारे में, इंडिया की एक यूटी है और ये किस तरफ आती है हमारे इंडियन के। इस पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस साइड तो हमारे पास आता है बे ऑफ बंगाल, इस साइड अरेबियन सी। तो यानी कि इस तरफ तो नहीं, इस तरफ अंडमान निकोबार आता है, यानी कि इंडिया के इस तरफ आ जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप इंडिया के कौन से साइड में आता है, वेस्टर्न साइड में आता है, ईस्टर्न साइड में आता है, ये वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ गए हो। और अगर हम बात करें, ये भी पूछ सकते हैं कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। तो एंड्रॉड जो है उसकी सबसे बड़ी सिटी है, इस तरह से याद कर लेना लक्षद्वीप की जो हम बात करते हैं। लक्षद्वीप का खुद मतलब क्या है इस नाम का, लक्षद्वीप का मतलब होता है, लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख आइलैंड। हालांकि लक्षद्वीप जो है कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, लेकिन लक्षद्वीप का जो नाम है उस लक्षद्वीप का मतलब क्या है, 1 लाख आइलैंड। ये मलयालम में इसके लक्षद्वीप कहते हैं, मतलब लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख आइलैंड, समझ गए हो। तो मलयालम वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर मलयालम होगी। तो लक्षद्वीप की बात करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम भी है और इंग्लिश भी है। तो यहाँ से आपको और सबसे छोटी यूटी भी हमारे पास, अगर इंडिया की बात करें कौन सी आती है, लक्षद्वीप आती है, एरिया वाइज हम बात करते हैं। और केरला हाई कोर्ट के अंडर ये आता है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी क्वेश्चन को रिलेट किया करूं। आने वाले टाइम पे अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है हम और बेटर करने का ट्राई करेंगे। बस हमें कहे आप वीडियो को शेयर करो, अच्छा रिस्पॉन्स दो, हम और बेटर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। हम अभी मैथ की क्वेश्चन वगैरह सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग करेंगे, वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रीटी साइन करी गई थी, कहाँ पर साइन करी गई थी। इसे शॉर्ट में आपने नाटो तो ज़रूर सुना होगा, नाटो वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। इसी का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसमें 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और एक यूरेशियन कंट्री भी है। इंडिया इसका मेंबर है क्या, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रीटी थी हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये कहाँ पे साइन करी गई थी, ये वाशिंगटन में साइन करी गई थी। देखो अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो इसकी पहली लाइन पे इसका आंसर छिप जाता है, तो आपको आराम से पता लग जाएगा। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। तो भाई जिसने पढ़ा है इसके बारे में, इसको वाशिंगटन ट्रीटी कहा जाता है, तो आराम से बता देगा साइन कहाँ पर हुई होगी, वाशिंगटन में हुई होगी। 1949 में से साइन करा गया था, तो इतना भी याद कर लेना। इसके फिलहाल की बात करें, 30 जो हैं उसके स्टेट मेंबर हैं। आपको बता दें 27 यूरोपियन हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन, 1 यूरेशियन है, टोटल 30 आ जाते हैं इसके। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। हमें पूछा गया है, ये भी देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोविड के ऊपर। आपको समझ रहा है ना कोविड से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और ये हम करवा भी चुके हैं। एक वीडियो कुछ दिन पहले हमने बनाई जहाँ पे कोविड से लेकर जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे आपको बता चुका हूँ। जितनी भी एप्लीकेशन आई थी कोविड को लेकर, जो भी डेट्स वगैरह थी इंपॉर्टेंट, जो भी स्कीम्स वगैरह थी, वो सभी बता दी गई हैं उस वीडियो में। और आपको अगर वो वीडियो ढूंढना चाहते हो डायरेक्ट COVID-19 बाय जेके टेस्ट इन्फो सर्च कर सकते हो, या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है JKP SIGK के नाम से, ठीक है, मतलब SIGK के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। तो यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी ऐप ऐसी है जो कि ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम कर रही थी, मैपिंग का काम कर रही थी, सेल्फ असिस्टेंट का काम कर रही थी, और ये ऐप को किसने डेवलप करा है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इस ऐप को डेवलप करा गया है। वो इंडिया की कौन सी एप्लीकेशन आपसे वो पूछा गया, इनमें से क्या है वो आपसे वो पूछा गया, तो भाई वो आरोग्य सेतु थे, आप सभी को पता ही है। ट्रेसिंग होती थी ना, आप सेल्फ असेसमेंट कर पाते थे, आप सबने यूज़ करा हो, बस क्वेश्चन थोड़ा ऐसा करके पूछ लिया। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देखिए, ये किसने डेवलप करी थी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने करी थी, वहाँ से और ईजी हो गया। तो वो कौन सी ऐप आ गई? आरोग्य सेतु ऐप आ गई। प्रेजेंट में ये 12 लैंग्वेजेस में जो है वो अवेलेबल है। तो बाकी बात करें, बाकी आपको पता ही है कोविन क्या है, भीम क्या है, उमंग क्या है, इनके बारे में पता है। उमंग की बात करें, ऐसे पेमेंट भी जाती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, कई तरह के काम यहाँ से हो जाते हैं। भीम की बात करें, UPI वाला आपको पता है, पेमेंट वाला। कोविन आपको पता है वैक्सीन वगैरह लगा से रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे, इसके बारे में ये सब कुछ हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके वहाँ पर भी देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के स्टेट से कौन से डांस जुड़ा हुआ है, आपको वो बताना है। देखो राजस्थान की बात करेंगे, कुछ फेमस डांस फॉर्म आपसे और भी कुछ पूछ सकते हैं ना, वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो आंसर है कैलबेलिया तो है ही है, LIY इसका नाम होता है सही से, तो ऑप्शन नंबर 2 तो ठीक हो ही जाएगा। आपको पता है घूमर, घूमर भी कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान का है। कैलबेलिया तो आपको बता चुका हूँ। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या था, एक कठपुतली डांस है ना, कठपुतली डांस, ये भी कहाँ का? राजस्थान का हो गया, ये भी याद कर लेना। एक और था भवाई करके, है ना, भवाई करके, ये जो है ना कलबेलिया डांस, ये वहाँ की जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा कर जाता है, वहाँ की ट्राइब है, उस ट्राइब की पर्टिकुलर वुमेन्स हैं उनके द्वारा डांस परफॉर्म कर जाता है कलबेलिया की, जब हम बात करते हैं, समझ गए हो। एक और था इसका कुछ कच्ची गोड़ी करके डांस। ये जो गोर मारी करके आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1, ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे छत्तीसगढ़ का पूछ लिया जाए। बिहू तो फेमस है, आप सभी को पता है, असम का है। और अगर हम बात करें थियम की, ये केरला और कर्नाटक का एक तरह से वर्शिप वाला डांस होता है, ये पूजा करते हुए जो परफॉर्म कर जाता है, समझ गए। तो इस तरह से सभी के सभी आपको कवर करवा दिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे और वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करोगे, जिसके भी आने वाले टाइम पे एग्जाम आने वाले हैं वो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं इन सभी से। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम? ब्रह्मपुत्र नदी का आपको पता है असम से भी एंट्री करती है, तो ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, इसकी सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की असम में, ये आपसे पूछा हुआ है। तो भाई इसका आंसर क्या है? कोपली रिवर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तो को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई, उसमें कौन सी नदियाँ, उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, इस तरह से सब कुछ कवर करना पड़ेगा। शॉर्ट में ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बता दें, आपको पता है इसके कई सारे नाम और भी हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इसको यरलुंग सैंगपो कहा जाता है। ये कहाँ कहा जाता है इसको? भाई जब ये तिब्बत से निकलती है वहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र हर जगह थोड़ी है, वहाँ पे इसका नाम यरलुंग सैंगपो होता है ना। तो अगर हम बात करेंगे जब ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तब इसका नाम सियांग या इसको दिहांग कहा जाता है। तो कई सारे नाम है इसके, है ना। दिहांग हो गया, इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, सियांग बोलो, दिहांग बोलो। यरलुंग सैंगपो जो है इसको तिब्बत में कहा जाता है। जब ये असम में भी एंट्री करता है, और आपसे असम के बारे में पूछा गया है, असम में इसका नाम क्या होता है? आप सभी को होता है, इसको लुइट भी कहते हैं वहाँ पे, और इसको डिलाउ करके भी कहते हैं इसको असम में, तो इसके वहाँ पे नाम हो जाएंगे, है ना। ये बांग्लादेश में भी एंट्री करता है, आपको बताया, मतलब चाइना से हो रहा है, इंडिया में, बांग्लादेश में, और लास्ट में जाके कहाँ पे गिर जाता है? इस तरफ जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे गिर जाता है ना। तो बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है ना, JAMUNA, जमुना से कहाँ पे कहा जाता है? बांग्लादेश में कहा जाता है। और आपको पता है जब ये गंगा के साथ मिल जाती है, अगर हम इसकी बात करें ब्रह्मपुत्र गंगा जब मिल जाते हैं तो वो क्या है, उसका नाम क्या बनता है? फिर उसको पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, ये भी आप सभी को पता ही होगा। तो कई सारे नाम है इसके, पद्मा है, जमुना है, यालुंग सैंगपो है, सियांग दांग है, लुइट डाइलो, इस तरह से कई सारे आपको नाम बता दिए। और लास्ट में जाके कहाँ पे ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इस तरह से होगा तो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, आप सभी ने इसके बारे में देखा होगा, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। करूपुर कलमकारी पेंटिंग्स की बात करेंगे और कालाकुरिची वुड कार्विंग्स की बात करेंगे, इन्हें GI टैग मिला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि GI टैग रिसेंट में किस किस को मिले हैं, वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो GI टैग मिले हैं, इस पेंटिंग्स की बात करेंगे, इस वुड कार्विंग की बात करेंगे, ये कहाँ के हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं ये?
तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं और इनको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है। अब तमिलनाडु की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे तमिलनाडु की कैपिटल क्या आप सभी को पता होगा, चेन्नई है। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए हुए ना, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। जिसको नहीं पता तो कैसे शॉर्टकट के आपको बताया था मैंने, तमिल से तुम मिले, यहाँ से ना तमिल तुम मिले चैन आ गया, इस तरह से करके इसकी ट्रिक आपको बताई थी मैंने। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है भाई, तमिलनाडु है तो तमिल हो जाएगा। गवर्नर कौन है इसके, RN रावी जो हैं वो इसके गवर्नर है ना। तमिल की बात करें TAMI तो RAVI, देखो यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी आई है, तो RN रावी यहाँ पर जो हैं वो क्या हैं, इसके गवर्नर हैं। और CM की बात करें कौन है, MK स्टेलिन इसके ST पीछे लगा दो, S लगा दो पीछे तो STA वैसे ही बन जाएगा। तो SK स्टेलिन जो है यहाँ के CM है। वैसे आपको आराम से याद करना चाहिए सब कुछ, गवर्नर CM वगैरह ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो यहाँ पर गाइडली का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, इनकी तरफ से मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझना, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। JKP SI की आप सभी तैयारी कर रहे हो, कभी से कई बच्चे JKP SI की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा फुल लेंथ का, और साथ ही साथ बाकी 9 मॉक टेस्ट और मिलने वाले हैं। लेकिन आप खुद जाके देख लेना, अच्छे मॉक टेस्ट हैं, लेटेस्ट पैटर्न में बनाए गए हैं। 99 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें से एक तो फ्री है, 9 आपके लिए पेड रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो इस कम रेंज में, इतने कम रेंज में आपको कोई भी इतने सारे मॉक टेस्ट नहीं देने वाला है, और इतने बड़े वाले मॉक टेस्ट नहीं देने वाला है। इवन जब वहाँ पे जाके देखो अपने JKLI कूपन कोड यूज़ करोगे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी 99 का है, ये कूपन कोड यूज़ करोगे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे, अपनी ID वगैरह फिल करके लॉगिन वगैरह कर लेना, कोई भी गूगल वगैरह कुछ भी करके तो लॉगिन वगैरह कर लेना। इस तरह से वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। SI का मॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो है आपके सामने मॉक टेस्ट फ्री रहने वाला है, ठीक है। वहाँ पे टेक टेस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हो। बाकी जो है इस तरह से करके 10 मॉक टेस्ट और रहने वाले हैं, वो लॉग्ड रहेंगे। नीचे आपको बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे बाय नाउ पे, आपसे पूछेगा कूपन कोड है आपके पास, नहीं तो 99 रुपीज़ का ले लो। तो आप यहाँ पे कूपन कोड वाले पे जो ऑप्शन देख रहा है इस पर टिक कर देना, यहाँ पे क्लिक करना, फिर कूपन कोड फिल करना वहाँ पर इस तरह से JKLI, ये कूपन कोड आपने फिल करना। JKL मतलब JK लेटेस्ट इन्फो है ना, तो JKLI वहाँ पे कूपन कोड वहाँ पे अप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके 500 रुपये और बच जाएंगे। देखो इतने कम प्राइस में 94 रुपीज़ में आपको ये कूपन पड़ेगा, कूपन वगैरह 94 रुपीज़ का आपको ये मॉक टेस्ट पड़ने वाले हैं। तो इससे सस्ते आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं कहना चाहूँगा सभी के सभी इसको परचेज करके रख लो, आपके काम आने वाले हैं। हालांकि हम इस यूट्यूब चैनल की बात करेंगे, वहाँ पर फ्री भी लाएंगे, लेकिन अभी तक हमने ऐसे का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, तब तक आपको एटलीस्ट ये वाले मॉक टेस्ट परचेज कर लेने चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी परचेज कर लेना, आपके काम आने वाला है। तो इसी तरह से अगर आप बोलोगे किसी भी तरीके से पेमेंट करना है तो कैसे भी पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। और बाकी आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह से पटवारी का भी सेम टू सेम सिस्टम है, जैसे आपको बताया यहाँ पे भी 99 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आप JKLI कूपन कोड यूज़ करोगे आपको उसको भी बेनिफिट मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना इनको, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको अपनी तैयारी के बारे में बताएंगे, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या क्या इसमें रहने वाला है। अब हम चलते हैं बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे 36 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, हम चलते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897। रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन कब हुई थी, 1897 में हुई थी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन किसने करी थी, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, इसकी जो फाउंडेशन है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा करी गई थी। आप सभी को पता है इसके बारे में, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन हैं वो सभी के सभी आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा वो फाउंड करे गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन करी गई थी। आपको पता होगा यहाँ पे इस मिशन की बात करेंगे, इसे एक और नाम दिया गया, इसे वेदांता मूवमेंट भी कहा जाता है ना। ऐसे भी पूछा था कि वेदांता मूवमेंट किसे कहा जाता है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा। और इंडिया के एक स्पिरिचुअल गुरु थे जिनका नाम था रामाकृष्ण, है ना। अगर पूरे नाम की बात, शॉर्ट नाम की बात हो, रामाकृष्ण उनका नाम था, इस तरह से करके उनके डिसिपल थे, उनके शिष्य थे कौन, स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने ये जो है स्टार्ट करा था रामकृष्ण मिशन, 1897 में इसको स्टार्ट करा था, 1 मई को कलकत्ता से स्टार्ट करा था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रिसिप्ट ऑफ यहाँ पे रैमन लिखो, यहाँ पे रैमसन मैग्से अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। देखो ये जो अवार्ड की हम बात करते हैं, रैमन मैग्से अवार्ड की बात करते हैं, ये कम्युनिटी लीडरशिप की फॉर्मेट में किसे दिया गया था,
देखो सिंपल सा समझो फंडा क्या है इसमें, ये जो अवार्ड है एक कैटेगरी में नहीं दिया जाता, ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें एक कैटेगरी कम्युनिटी लीडरशिप वाली भी है, एक गवर्नमेंट सर्विस वाली है, एक पब्लिक सर्विस वाली है, एक जर्नलिज्म वाली है। इस तरह से करके 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे पूछा गया पहला इंडियन कौन सा जिसे अवार्ड मिला था इस वाली क्या अगर हम बात करें कैटेगरी में, तो ऐसे देखा जाए तो जो पहला इंडियन अवार्ड गया था ना वो इसी कैटेगरी में ही गया था। एक सेकंड रुक जाओ, ये स्क्रीन को क्या हो गया, इसको एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, इसको लॉक, इसको ऐसे, चलो जी अब ठीक हो गया। ये ना बड़े चला के पागल में आता है ऐसे ही। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पे जो पहला इंडियन को जो अवार्ड मिला था ना वो इसी कैटेगरी में मिला था। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको सामने लिख दो, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पहली अवार्ड किसे दिया गया था, आचार्य विनोद भावे जी को दिया गया था। किस कैटेगरी में मिला था, कम्युनिटी लीडरशिप की कैटेगरी में मिला था, 1958 में मिला था। इसी तरह से सेकंड बात करेंगे वो 1959 में गया था, पहले 1958 में, दूसरे 1959 में। तो वहाँ पे देशमुख करके याद रख लेना। और यहाँ पे मदर टेरेसा को भी मिला था, मदर टेरेसा की 4th रेसिपेंट थी, तो यहाँ पे वो भी कवर कर लेना कि मदर टेरेसा को 1962 में जाके मिला था। तो इस तरह से करके ये जो अवार्ड किसी को मिले हैं आपसे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी आपसे वो पूछा गया है। तो ये 1927 में हुई थी। एक्चुअली में एक एनजीओ बेस्ड है, ये दिल्ली में है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल फॉर डिजीज दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद सॉइल, सॉइल के कॉन्टैक्ट आने में से कौन सी बीमारी होती है इनमें से। देखो मेनिंजाइटिस का तो आपको पता होगा दिमाग से जुड़ा होता है, HIV तो आपको पता है सॉइल से होता नहीं है, कॉमन कोल्ड भी सॉइल से कुछ है नहीं है, तो हुक वार्म बच गया, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉइल से हुक वार्म हो गया, एस्कैरिस हो गया, विप वार्म हो गया, इस तरह से कई सारी बीमारी जो सॉइल के कॉन्टैक्ट से आने के कारण आती हैं। तो डिजीज से आपने देखा होगा पिछली बार भी क्वेश्चन आपको बताया था, वो भी आया था, इस बार भी आया, यानी कि साइंस का डिजीज वाले चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। Who has recently released State Energy Efficiency Index। देखो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 की बात करेंगे, किसने रिलीज करा, आपको समझ आ रहा होगा। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी में कितनी एफिशिएंट, एनर्जी मतलब पावर की हम बात करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ही रिलीज करा गया था ना ये। तो ये इंडेक्स की बात करेंगे, यानी कि कौन से इंडेक्स कौन लॉन्च करता है वो भी पता होना चाहिए। रैंकिंग तो पता होनी चाहिए, लेकिन कौन लॉन्च करता है आपको वो भी पता होना चाहिए। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की बात करेंगे, इसमें टॉप किसने करा था 2000, अगर हम बात करेंगे लेटेस्ट बात करेंगे, कर्नाटका ने इसमें टॉप करा था, सेकंड नंबर पे राजस्थान आया था और थर्ड नंबर पे हरियाणा आया था। इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते तो वो भी कवर कर लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हेड क्वार्टर आपको समझ आ रहा होगा, लास्ट पेपर में भी कितने सारे आए थे, अभी भी कितने आ रहे हैं। तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है भाई, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की हम बात करते हैं। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर आपसे वो पूछा गया, तो इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो भाई रोम में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 16 अक्टूबर 1945 उसकी फॉर्मेशन हुई थी, इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। When was the first World Health Assembly held in Geneva। पहली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो तो जिनेवा में हुई थी, आपको बता दिया। ये हुई कब थी आपसे ये पूछा गया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी वो 1948 में हुई थी, अप्रैल 7 1948। और उसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जिनेवा में ही है। और अगर हम बात करेंगे इसके अगर चेयरपर्सन की बात करेंगे वो कौन है, इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। द प्रोग्रेस ऑन, और आपको बताना चाहूँगा जो बच्चे SI की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, SI क्रैश कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर SI का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ, वेटनरी, फार्मासिस्ट हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इस तरह के कोर्सेज का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और जूनियर असिस्टेंट जो कि 4-5 नोटिफिकेशन था 2021 वाला, उसके लिंक भी मिल जाएंगे, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बात करेंगे, पूछा गया आपसे द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, जो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे, वो जब नीति आयोग मॉनिटर यूज़ करता है तो इसको मॉनिटर करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज़ कर जाता है, आपसे वो पूछा गया। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का है ना नीति आयोग, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स यूज़ करेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द खारिफ सीजन। देखो खारिफ सीजन के बारे में कल राबी से आया हुआ था, आज खारिफ से आ गया, इसका मतलब क्रॉप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं।
तो खारिफ की बात करेंगे, समर वाली क्रॉप्स होती हैं जिसमें राइस, मेज़, कॉटन। राइस सबसे इंपॉर्टेंट आ गई, बाकी मेज़, कॉटन वगैरह ये सब कुछ भी होता है। तो आपको देखिए कॉटन यहाँ पर है तो भाई यहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो राइस तो यहाँ पर है, लेकिन बार्ले, लिनसीड भी यहाँ पर था। लेकिन कुछ आपको जो फेमस है उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा भी करने पड़े, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये भी खारिफ के टाइम पे आते हैं। तो अगर आपको ऐसा आपने देखा होगा, वीट देखिए आपने हटा दिया होगा आंसर वगैरह को, है ना। तो इस तरह से करके तो आपने देखा होगा यहाँ पे पैडी, मस्टर्ड के हटा दिया होगा। लेकिन यहाँ पे कॉटन है, यहाँ पे राइस, आप इन दोनों में से कौन से चुनना है उसके लिए आपको एक और पता होना चाहिए था। सोयाबीन या ग्राउंडनट की बात करेंगे, ये भी इस कैटेगरी में आता है। हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस, यूएन में कितने मेंबर स्टेट हैं प्रेजेंट में, आपसे वो पूछा गया है। तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का मेंबर कब बना था, 30 अक्टूबर 1945 को बना था, इतना भी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल किसे कहा जाता है भाई, इनमें से आपको वो बताना चाहिए। रेगुलर सॉइल को कहा जाता है, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे। इन्होंने अपने ऑपरेशंस कब से स्टार्ट करे थे, 2016 जनवरी से स्टार्ट करे थे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, इनमें से क्या है जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं। लास्ट की वीडियो में आपको कहा था ना इबोला के बारे में पढ़ के आना, तो इसका आंसर इबोला ही है। कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन है, इबोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बुखार रहेगा, गले में दर्द होगा, मसल पेन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा। अगर फ्लूइड लॉस होना स्टार्ट होगा उसकी डेथ भी हो जाती है यहाँ पे ना, वायरस की वजह से होता है, और ये जैसे बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आने से वगैरह ये वाली बीमारी लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। फर्स्ट कोविड वैक्सीन जो इंडिया के द्वारा क्लियर करी गई थी, मतलब जो 12 साल के बच्चे हैं उनसे ऊपर को लगाने के लिए बात करी गई थी, वो कौन से, ज़ाइकोव डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। बुद्ध चरित्र एक बुक है जो लिखी गई थी अश्व घोष के द्वारा, कौन सी लैंग्वेज में, गौतम बुद्ध की बात करें उनके ऊपर ये बुक बनी हुई थी और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड क्वार्टर कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट की, इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे आपसे वो पूछा गया है। तो इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे भाई, बर्लिन में है, वियना में है, बोन में है, नैरोबी कीनिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1978 में जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, हेड क्वार्टर्स के यहीं पर है, तो आपको समझ आ गया। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर की बात करें, मेडिटेरियन सी को कौन से ओशन से कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो किसको कनेक्ट करता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने का काम करता है। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। तो अटलांटिक ओशन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। केसरी हिंद जो है उसे स्टेट बटरफ्लाई किसने डिक्लेयर करा था, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको करवाया भी था करंट अफेयर्स में, अरुणाचल प्रदेश ने करा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। देखो आपसे ये नहीं पूछा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी, अगर वो होता वुलर लेक बोल देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है नॉर्थ ईस्ट में फ्रेश वाटर लेक कौन सी सबसे बड़ी, आपसे वो पूछा है, तो वो है लोकटाक लेक जो मणिपुर वाली साइड में आती है। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को शेयर भी करोगे, नहीं करोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है, आपका एक नंबर कट जाएगा पेपर में। अभी इसको फ़ोन को भी अभी हैंग होना था, एक सेकंड रुक जाओ यार। देखा मैंने जैसे ही बात करी थी ना कि आपका एक नंबर कट जाएगा, तो मेरा फ़ोन ही हैंग कर गया है। तो बोलता पागल अपने उस शेयर के चक्कर में उनका नंबर कटवा रहा है। तो सॉरी बोलना चाहूँगा, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, फ़ोन ने मुझे बता दिया किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो लेकिन आपको भी मेरा बुरा नहीं सोचना चाहिए, आपको मेरा अच्छा सोचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 56 डिस्कस कर लिया क्या, नहीं 55 डिस्कस किया था, ठीक है। प्रिट्जकर प्राइज़ की बात करेंगे, एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ये किसके लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, आर्किटेक्ट। इसका पूरा नाम ही प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज़ पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, ये फ्रांस के 2 लोगों को मिला था, तो वो दोनों लोगों के नाम क्या थे वो तो मुझे भी याद नहीं है, 2021 में जो दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो यूएन में बने थे हाँ ये तो कल भी क्वेश्चन मैंने कल से रिपीट क्वेश्चन कर लिया, 2012 में स्टार्ट करे गए थे, तो ये रिपीट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च करी गई थी, आईएनसी के द्वारा, तो वो लॉन्च करी गई थी 1942 में। इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा। इस मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, बस इतने ही बताऊंगा, वरना वीडियो जाकर नहीं देखोगे। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। इनमें से क्या एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर बीसीसीआई के द्वारा लिया गया था, तो वो पॉली उम्रकर अवार्ड है, जहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं क्रिकेटर्स वगैरह को इस तरह से करके। तो 59 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, 1 2 3 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006 से स्टार्ट हुए थे। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यूज़ पेपर केसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की बात करेंगे, इनके द्वारा न्यूज़पेपर है केसरी,
ये कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश करा गया था, आपसे वो पूछा है, तो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश करा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद।